जय हिंद बच्चों, पाइनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे हम लोग क्लास 10th, 11th, 12th के मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.4 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे कॉन्सेप्ट के साथ। बाकी बचे हुए क्वेश्चन को अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है जरा देखिएगा, पढ़ रहा हूं मैं, बुक में देखिएगा। कह रखा है फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव बल्ब। बच्चों एक लॉट है, लॉट का मतलब एक ग्रुप है। उस ग्रुप में टोटल 30 बल्ब हैं विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव, और उसमें 6 बल्ब क्या हैं, डिफेक्टिव हैं। यानी कि टोटल बल्ब 30, उसमें से 6 डिफेक्टिव हैं, यानी कि बाकी 24 नॉन डिफेक्टिव होंगे। अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। अब आपने क्या करा, उसमें से 4 बल्ब निकाले हैं विद रिप्लेसमेंट के। विद रिप्लेसमेंट का मतलब यह हुआ कि आपने जब पहला बल्ब निकालने के बाद उसे साइड में नहीं रखा, वापस उसके अंदर रिप्लेस कर दिया। फिर दूसरा बल्ब निकाला, उसे भी निकालने के बाद फिर उसी में डाल दिया। फिर तीसरा बल्ब निकाला, उसे भी देखने के बाद वापस उसके अंदर डाल दिया। ऐसे करके आपने 4 बल्ब निकाले। यानी कि जब हर बार आप उस बैग में हाथ डालते होंगे, उस लॉट में हाथ डालते होंगे बल्ब निकालने के लिए, तो हमेशा सैंपल स्पेस कितने पीसेस का रहेगा, 30 पीसेस का। क्योंकि जो बल्ब आप निकालते हो उसे वापस उसके अंदर क्या कर देते हो, रिप्लेस कर देते हो। तो क्वेश्चन क्या पूछा है जरा देखना बच्चों। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जिस चीज की वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा उसे ही हम लोग एक्स मानेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है किस चीज का, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स का। मतलब क्या हुआ जरा समझिए। बस बात ऐसी है, ये एक बैग है मान के चलिए, यह एक लॉट है, इसमें टोटल बल्ब कितने हैं, 30। उसमें से 6 तो हैं डिफेक्टिव, -24 क्या है, बाकी जो बच गए 24 नॉन डिफेक्टिव। अब इस 30 बल्ब में से आपने एक एक करके 4 बल्ब निकाले, और जो एक एक करके आपने 4 बल्ब निकाले हैं वो चारों के चारों बल्ब डिफेक्टिव हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफेक्टिव बल्ब की निकालनी है। तो एक बात समझिएगा, सबसे पहले मैं इसमें लिखता हूं कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, डिफेक्टिव बल्ब्स की संख्या कितनी है, 6। अच्छा, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब, नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं प्यारे, नॉन डिफेक्टिव बल्ब 24 है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हो जाएंगे, 6 + 24, यानी कि टोटल बल्ब हो जाएगा 30। अच्छा, इसके बाद कुछ डिफेक्टिव है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डिफेक्टिव बल्ब कितने निकले। तो डिफेक्टिव बल्ब कितने निकले, तो पहले मैं लिख देता हूं लेट D be the event of selecting डिफेक्टिव बल्ब। डिफेक्टिव बल्ब को सिलेक्ट करने के लिए मैंने इवेंट मान लिया E। तो बताओ बच्चों डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फेवरेबल आउटकम ऊपर लिखते हैं, टोटल नीचे। तो फेवरेबल टोटल कितने हैं, फेवरेबल कितने हैं आपके 6 डिफेक्टिव के, और टोटल कितने हैं 30, यानी कि डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी होगी 1/5। अच्छा, नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से 1/5 माइनस कर दीजिए, 4/5, या 24/30 कर दीजिए, तब भी यही आना है। अब क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा उसने किसके लिए है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो यहां पे मैं लिखता हूं क्या, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल which denotes number of defective bulbs। कितने बल्ब डिफेक्टिव होंगे उसको मैं x से डिनोट कर रहा हूं। आपने एक एक करके बच्चों उसमें से कितने बल्ब निकाले हैं, 4 बल्ब निकाले हैं। तो सोचिए अगर 4 बल्ब निकालेंगे तो 4 बल्ब में से डिफेक्टिव बल्ब कितने कितने हो सकते हैं, वो चारों के चारों भी डिफेक्टिव हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। यानी कि इतने सारे केसेस को हमें इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो देखिए जरा, सबसे पहले पहला केस, अगर मैं लिखता हूं px = 0, तो इसको पहले रीड करना सीखिए। x का मतलब क्या था, x का मतलब था नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, और 0 मतलब आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं किस चीज की, डिफेक्टिव बल्ब 0 है, डिफेक्टिव बल्ब 0 है। आपने 4 बल्ब निकाले और उसने बोल रखा है कि उसमें 0 डिफेक्टिव हैं। 0 डिफेक्टिव का मतलब बच्चों, पहला बल्ब भी डिफेक्टिव नहीं है, दूसरा भी डिफेक्टिव नहीं है, तीसरा भी डिफेक्टिव नहीं है, चौथा भी डिफेक्टिव नहीं है। जब चारों के चारों डिफेक्टिव नहीं है तभी तो 0 डिफेक्टिव होगा।
अब जरा समझिए डिफेक्टिव नो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या है। नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 4/5, फिर नॉन डिफेक्टिव की 4/5, फिर नॉन डिफेक्टिव 4/5, फिर नॉन डिफेक्टिव 4/5, यानी कि कुल मिला के 4 4 जा 16, 16 16 256 अपॉन में 6 to 5, ये आया Px इक्वल टू 0। Px इक्वल टू 1 अगर मैं निकालूं तो Px इक्वल टू 1 क्या होगा बच्चों? Px इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ? डिफेक्टिव बल्ब 1। तो एक डिफेक्टिव बल्ब कैसे कैसे निकल सकता है? एक डिफेक्टिव बल्ब निकल सकता है, पहला डिफेक्टिव है, फिर अगले 3 डिफेक्टिव नहीं है, या दूसरा डिफेक्टिव है, देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, पहला डिफेक्टिव नहीं है, दूसरा तीसरा चौथा ये डिफेक्टिव है, दूसरा डिफेक्टिव नहीं है, पहला तीसरा चौथा डिफेक्टिव है, या क्या हो सकता है? नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, यानी कि डिफेक्टिव बल्ब पहले नंबर पे आ सकता है, दूसरे नंबर पे आ सकता है, तीसरे नंबर पे आ सकता है, या चौथे नंबर पे आ सकता है। नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव और डिफेक्टिव। सब में एक बात कॉमन है, देखिए चारों में 3 नॉन डिफेक्टिव है, एक डिफेक्टिव है, 3 नॉन डिफेक्टिव है, एक डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 1/5 थी और नॉन डिफेक्टिव 4/5 4/5 4/5। ऐसा कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है, तो 4 टाइम्स लिखने की ज़रूरत क्या है? 4 से सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 4 जा 16, 16 4 जा और 4 4 जा टोटल क्या आ जाएगा? 256 और 5 5 जा 25 25 6 to 5, ये आ जाएगा किसका आंसर? x इक्वल टू 1 का बच्चों। बात करते हैं अब x इक्वल टू 2 के लिए, मतलब डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 2 डिफेक्टिव बल्ब कैसे कैसे हो सकते हैं समझिए जरा। 2 डिफेक्टिव बल्ब हो सकते हैं, डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, या नॉन डिफेक्टिव जो लिखा है उसका रिवर्स कर दीजिए, फिर डिफेक्टिव डिफेक्टिव, या डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव, या क्या हो सकता है? नॉन डिफेक्टिव 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 नॉन डिफेक्टिव। एक और भी हो सकता है बच्चों, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, और एक इसका रिवर्स नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव। कुल मिला के अगर आप गौर करें तो यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन तैयार हुए हैं। ये 4 ऑप्शन कुल मिला करके हो सकते हैं। सब में एक बात कॉमन है, डिफेक्टिव 2 नॉन डिफेक्टिव 2, डिफेक्टिव 2 नॉन डिफेक्टिव 2। तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/5 है, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या है? नॉन डिफेक्टिव की 4/5, नॉन डिफेक्टिव की 4/5। तो सबको लिखने के बजाय ऐसे कितने केसेस बने? 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो क्या आएगा? 4 4 जा 16, 16 6 जा 96 अपॉन में 6 to 5। मैंने x इक्वल टू 0 कैलकुलेट किया, 1 कैलकुलेट किया, 2 कैलकुलेट किया। बात करते हैं x इक्वल टू 3 की। तो बस x इक्वल टू 3 का क्या हाल होगा? x इक्वल टू 3 का मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? 3 डिफेक्टिव होने चाहिए, 3 डिफेक्टिव। 3 डिफेक्टिव का मतलब डिफेक्टिव 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 नॉन डिफेक्टिव, या डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव, यानी कि डिफेक्टिव चौथे नंबर पे आ जाए या तीसरे नंबर पे आ जाए या दूसरे नंबर पे लाए तो डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव डिफेक्टिव, और क्या पहले नंबर पे आ जाए 3 डिफेक्टिव के लिए। पहला नॉन डिफेक्टिव है, बाकी सारे के सारे क्या हैं? डिफेक्टिव है। टोटल 4 केसेस बनेंगे, यानी कि 3 डिफेक्टिव है, एक नॉन डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव है, एक नॉन डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव है, एक नॉन डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 1/5 1/5 1/5, नॉन डिफेक्टिव यहाँ से मैं देख के बोल रहा हूँ 4/5। तो कुल मिला के क्या आ जाएगा? 4 अपॉन में 6 to 5। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? आपकी x इक्वल टू में 3 की। और लास्ट अगर मैं x इक्वल टू 4 की बात करूँ तो x इक्वल टू 4 का मतलब कितने डिफेक्टिव है बच्चों? 4 डिफेक्टिव का मतलब पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, सारे डिफेक्टिव हैं। तो डिफेक्टिव का मतलब 1/5 1/5 1/5 1/5 क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में 6 to 5। इसके बाद लास्ट में ये काम ज़रूर करा कीजिए, क्या भला, जो मैंने शुरू के क्वेश्चन में बताया, 4 3 2 1 0। यहाँ पे लिखिए x और यहाँ पे लिखिए px। भाई x में आपने क्या क्या लिया है? 0 1 2 3 4 लिया, लिख दिया। अब px क्या है? 0 पर आपकी प्रोबेबिलिटी क्या निकली है? 0 पर बच्चों प्रोबेबिलिटी निकली है 256 अपॉन में 6 to 5।
1 पे क्या प्रोबेबिलिटी निकली है? वही निकली है 256 और 625। 2 पर क्या निकली है? 2 पर निकली है 96 अपॉन में 625। 3 पर क्या निकली है? 4 अपॉन में 625। 4 पे क्या निकली है? 1 अपॉन में 625। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इन सब का अगर आप सम करेंगे ना तो 1 आएगा, आप चेक कर लीजिए बेशक। अब लिखिएगा, इसके बाद हम प्रोसीड। कैलकुलेशन में एक छोटा सा यहाँ पे रह गया। ये टोटल कितने पार्ट्स में है? 4 पार्ट्स में है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से करेंगे तो क्या आएगा? 16 अपॉन में 625। तो 625 का मतलब ये आ जाएगा 16 अपॉन में 625। 6 के बाद अब आते हैं 7 पर। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या रखा है? ए कॉइन इज बाइज्ड। दो चीजें समझिए जरा। दो तरह के कॉइन होते हैं, एक होता है अनबाइज्ड कॉइन और एक होता है, याद रखिए, बाइज्ड कॉइन। दोनों में फर्क क्या है जरा समझिएगा। जब किसी कॉइन में कोई एरर ना हो, उछाला, कभी हेड आ जाता है, कभी टेल आ जाता है, कभी हेड आ जाता है, कभी टेल आ जाता है, उस तरह के कॉइन को बोलेंगे, उस तरह के कॉइन को क्या बोलेंगे? अनबाइज्ड कॉइन। बाइज्ड कॉइन क्या होता है? बाइज्ड कॉइन का मतलब जिसमें कुछ एरर हो, हिंदी में बोले तो कुछ त्रुटि हो। मतलब वो कॉइन कुछ इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा मुड़ गया है कि जब भी उछालते हैं तो ज़्यादातर हेड ही आ रहा है या ज़्यादातर टेल ही आ रहा है। जैसे डाई नहीं होती, लूडो खेलते हैं, जब नई नई लाते हैं आप तो सारे एडजस्ट एकदम क्लियर होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं। जब भी उछालेंगे कभी 1 आएगा, कभी 6 आएगा, कभी 5 आएगा। लेकिन कुछ दिन उसे खेलते 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 क्या होता है, कोई कोई हिस्सा उसका जो फेस है वो घिस जाता है। घिसने के बाद आपने देखा होगा कि अक्सर एक ही नंबर बार बार आ रहा होगा, कुछ नंबर आते ही नहीं है कभी, तो वो बाइज्ड हो जाएगा। अनबाइज्ड का मतलब इसमें एरर नहीं है, और बाइज्ड का मतलब इसमें कुछ थोड़ी बहुत क्या है? एरर है। तो क्वेश्चन को पढ़ के आपको यह देखना जरूरी होता है कि क्वेश्चन में कौन से चीज की बात कर रहा है, वो बाइज्ड की बात कर रहा है या अनबाइज्ड की बात कर रहा है। देखते हैं। ए कॉइन इज बाइज्ड सो दैट द हेड इज लाइकली, सो हेड इज 3 times एज लाइकली टू अकर एज टेल। क्वेश्चन में बोला है कि बच्चों एक कॉइन है जो इस तरह से है कि उसमें हेड आने की जो पॉसिबिलिटी है वो 3 times है, किसके? टेल के। यानी कि अगर आप उस कॉइन को उछालेंगे तो आप पाएंगे जितनी बार टेल आता है ना, उतने 3 times, उसके 3 times क्या आता है? हेड। अगर टेल आया 1 time तो हेड आ जाएगा 3 time। इस तरह से वो कह रहा है, यानी कि नंबर ऑफ कमिंग ऑफ चांसेस ऑफ हेड इज 3 times देन नंबर ऑफ टेल्स। जितनी बार टेल आएगा उसका 3 times हेड आना होगा। इफ द कॉइन इज टोस्ड ट्वाइस, अब इस कॉइन को हमने कितनी बार उछाला है बच्चों? 2 बार उछाला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। अब आपको यहां पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है नंबर ऑफ टेल्स के लिए। पहले एक बात पे जरा फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। इसमें हेड आने की जो पॉसिबिलिटी है वो टेल आने की पॉसिबिलिटी का 3 times है। तो अगर मान के चलिए यहां पे मैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ा जनरल मैथमेटिक्स समझे, ये हेड है और ये मान के चलिए टेल है, तो टेल आने की पॉसिबिलिटी अगर 1 है तो हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? 3 हो जाएगी, 3 times ऑफ दैट। तो जनरल आपने 8th 9th में भी रेशो पढ़ा है, तो 3:1 का मतलब एक तरह से होता है 3/4 एंड 1/4। अगर कहीं पर ऐसे आता 3:2 तो हम लिख देते 3/5 और 2/5। कैसे? 3 और 2 5 5, 3 और 1 4 4। तो फिलहाल हेड आने की जो पॉसिबिलिटी है वो 3 times है, किसकी? टेल की। तो टेल की अगर 1 हो रही है बच्चों तो हेड की 3 times 3 होगी। तो 3 और 1 का मतलब 4, दैट इज 3/4 हेड और 1/4 क्या हो गया? टेल हो गया। अब आपने इस कॉइन को कितनी बार उछाला है? 2 बार उछाला है। ठीक है, 2 बार उछाला है। और वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज के पूछ रहा है? जिस चीज की वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा उसी को हम लोग एक्स बोलेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। नंबर ऑफ टेल्स के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे बच्चों? लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल which denotes number of tails। x एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है जो किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ टेल को। अब आप खुद ही सोचो भाई, अगर आपने एक कॉइन को 2 बार उछाला
तो 2 बार उछालने पर कितनी बार टेल आ सकता है? 2 बार उछालेंगे तो हो सकता है दोनों के दोनों बार टेल आ जाए, ऐसा हो सकता है केवल एक बार ही टेल आए, और ऐसा भी हो सकता है कि एक बार भी टेल ना आए। तो अब जरा समझते हैं ध्यान से। अगर मैं कहूं px इक्वल टू 0 तो मतलब टेल आया कितनी बार? टेल आया 0 बार, टेल आया 0 बार, मतलब पहली बार भी हेड आ गया होगा, दूसरी बार भी हेड आया होगा। और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों? हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, दैट इज 9/16। अगर मैं कहूं कि x इक्वल टू 1 लिखिए, 1 लिख रहा हूं, तो x इक्वल टू 1 का क्या मतलब हुआ? x इक्वल टू 1 का मतलब टेल, x यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेल को। टेल आना चाहिए कितनी बार? एक बार। तो टेल एक बार कैसे आ सकता है? टेल एक बार आ सकता है, पहली बार टेल आ जाए दूसरी बार ना आए, या पहली बार ना आकर के दूसरी बारी में आ जाए। यानी कि इसको मैं कैसे लिखूंगा? पहली बार हेड आ गया, दूसरी बार टेल आ गया एक टेल, या पहली बार टेल आ गया, दूसरी बार हेड आ गया एक टेल। तो बच्चों थोड़ा सा लिखते हैं, हेड आने का मतलब 1/2, टेल का 1/2। नहीं, इस क्वेश्चन में हमारा 1/2 जो जनरली चलता था वो नहीं होगा, क्योंकि यहां पर इस क्वेश्चन में क्या हुआ है? हेड हमारा है 3/4, क्योंकि जनरली दिमाग में ये रहता है हेड 1/2 टेल 1/2। क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, हेड है वो 3/4, टेल है 1/4, प्लस में टेल है और हेड 3/4। तो बच्चों ये आ गया 3/16, 3/16 तो क्या आ जाएगा? 6/16, दैट इज 3/8। यही तो होगा। px इक्वल टू 0, px इक्वल टू 1। अब बात करते हैं px इक्वल टू 2 के लिए। मतलब x किसकी बात कर रहा है? टेल आया कितनी बार? मतलब पहली बार भी टेल, दूसरी बार भी टेल। टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, 1/4, दैट इज 1/, बस लिख देंगे सो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। टेबल बना के छोड़ देंगे हम लोग, बस हमारा काम खत्म हो जाएगा। x px, x में कहां तक आप गए हैं? 0, 1, 2 तक। और px में कहां तक गए हैं? px में आपने प्रोबेबिलिटी निकाली है, 0 पे आया है 9/16, इस पे आया है 3/8 और इस पे आया है 1/16, है ना? ये नोट कीजिएगा। अगला सवाल इसके बाद करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। जब आपको मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन कराया तो उसमें मैंने बताया कि जब भी हम किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं बच्चों, तो जितनी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी निकलती है, उन सारी की सारी प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो एक बात समझिएगा, ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, उसने क्वेश्चन में बोला है फॉर ए रैंडम वेरिएबल x, आपको एक टेबल गिवन है, x की वैल्यू 0 से लेके 7 तक है, और px की वैल्यू 0k, 2k, 2k, 3k, k², 2k², 7k² प्लस k है। तो इसके बेस पर उसने ये 4 चीज़ें आपसे पूछी हैं। क्या क्या वो चीज़ें हैं? सबसे पहले k बताइए। तो k तो हम बता ही देंगे, k कैसे बता देंगे? तो ज़रा देखिएगा, हम जानते हैं क्या कि वी नो दैट सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज इस क्वेश्चन में निकली उन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होगा? 1। प्रोबेबिलिटी कौन सी निकली है बच्चों? देखिएगा, प्रोबेबिलिटी हम किसे बोलते हैं ये भी समझना जरूरी है। ये प्रोबेबिलिटी नहीं है जो px वाली रो है आपकी, इस px वाली रो को हम लोग यहां पर प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी में क्या क्या आया है? एक तो आया है 0, फिर एक आया है k, फिर एक आया है 2k, फिर आया है 2k, फिर आया है 3k, फिर क्या आया है k², फिर क्या आया है 2k², और फिर आया है 7k² प्लस k। इन सारे के सारी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। सम अप करते हैं, देखिए 7k², 2² 9 और 1 10k²। अब यहाँ पे देखिएगा k और 2k 3k और 2 5k, 3 8k और 1 ये आ जाएगा 9k। और इसके बाद तो कुछ बचा नहीं इस तरफ, प्लस का प्लस का 1 इधर ले आइए तो माइनस का 1 हो जाएगा और इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0। अब इसके फैक्टर करता हूँ मैं। फैक्टर कैसे? मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 10 और प्लस माइनस करने पे 9 आना चाहिए। तो फैक्टर बनेंगे 10 और 1, 10 1 जा 10, 10 में से बन गया 9, तो मतलब 10k² प्लस का 10k माइनस का 1k और माइनस का 1 इक्वल टू 0, क्योंकि 10k में से 1k जाएगा, 9k बचेगा। अब मैं इस पूरे में से 10k कॉमन ले लेता हूँ, k बचेगा, यहाँ से 10k कॉमन लूँगा 1 बचेगा, यहाँ पर -1 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा? k + 1 = 0।
और फैक्टराइज करूँगा तो k + 1 आगे और 10k - 1 0। तो एक बार k की वैल्यू आ जाएगी -1 और k की वैल्यू यहाँ पर आएगी 1/10। दो वैल्यूज़ आई हैं बच्चों, लेकिन इन दो वैल्यूज़ में से केवल एक वैल्यू सही है। कौन सी? प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी, जितनी भी प्रोबेबिलिटी निकलती है उन सबका सम 1 होता है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब k = -1 पॉसिबल नहीं है, यानी कि k = 10 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? कुल मिलाकर के हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली है। k की वैल्यू निकालने के बाद अब मैं क्या करूंगा जरा समझिएगा। अब बाकी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या बोला है सबसे पहले उसने सेकंड पार्ट में? बस सेकंड पार्ट में उसने फाइंड करने के लिए क्या बोला है? px < 3। मतलब इसको रीड करने की कोशिश कीजिए। प्रोबेबिलिटी निकालिए उस सिचुएशन की जिसमें x क्या हो? छोटा हो। किससे छोटा हो? x 3 से छोटा हो। तो एक बात समझिए, इस टेबल में जाके देखिए x 3 से छोटा यानी कि < 3 होना चाहिए। तो एक बात समझिएगा, x की वैल्यू 0 से लेके 7 तक जा रही है। हमें x की वो वैल्यू कंसीडर करनी है जो क्या हो? <3 हो। तो 3 है ना, 3 से क्या होगा? 3 से तो 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। उसने बोला 3 से छोटा होना चाहिए, <3 होना चाहिए। तो <3 में 0 हो, 1 हो, 2 हो, क्या हो? कुछ नहीं पता, तो हमें सबकी बात करनी पड़ेगी। सबकी बात करने का मतलब px = 0 भी निकालना पड़ेगा, प्लस में px = 1 भी निकालना पड़ेगा और px = निकालना पड़ेगा 2 भी बच्चों। px = 0 क्या है? x = 0 पे px क्या है? 0। px = 1 पर प्रोबेबिलिटी क्या है? k। और x = 2 पर प्रोबेबिलिटी क्या है? 2k। तो 2k और k क्या आएगा? 3k। अब यहाँ पे 3 एज इट इज, k के बदले k की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। k की वैल्यू क्या है? 1/10। तो कुल मिला के क्या आ जाएगा? 3/10। तीसरे नंबर पे आपको क्या निकालना है? x < 6। अब आपको निकालना है x < 6। x < 6 का मतलब क्या हुआ? x जो होना चाहिए वो 6 से बड़ा होना चाहिए। दैट शुड बी < 6, 6 से बड़ा। तो 6 से बड़ा क्या होगा बॉस? ये 6 है, 6 से बड़ा यानी कि ये, यानी कि आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी? x = 7 की प्रोबेबिलिटी। और x = 7 पर प्रोबेबिलिटी क्या है? 7k² + k। उसने कहा है ना < 6, मतलब 7 आएगा 6 से बड़ा। तो 7 एज इट इज, k के बदले क्या रख दीजिए? 1/10 का स्क्वायर और प्लस में 1/10। ये क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1, 7/100 और 1/10। एलसीएम लेंगे क्या आएगा? 100। एलसीएम लूंगा क्या आएगा? 7 प्लस में 10, दैट इज 17/100। 10 जा। अब इसके बाद हमें किसकी बात करनी है बच्चों? हमें बात करनी है फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट में इधर करके दिखा देता हूं, शायद फ्रेम में ना आए। फोर्थ पार्ट में क्या बोला है? उसने बोला है बच्चों फोर्थ पार्ट में कि px, यहां पे प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ध्यान से समझनी है। p 0 < x < 3। मैं स्मॉल नहीं कैपिटल x लिखो तो ज्यादा बेहतर। अब उसने प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कौन सी बोली है बच्चों? कि x जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा होना चाहिए। 0 से बड़ा भी होना चाहिए, 3 से छोटा भी होना चाहिए। भाई 3 से छोटा इस तरफ, 0 से बड़ा इस तरफ, तो कौन कौन होगा? 1 2 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सॉरी, यहां पर px = 1 और प्लस में px = 2। px = 1 का क्या मतलब हुआ? x = 1। x = 1 पर प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? k। और x = 2 पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बच्चों? 2k, मतलब 3k, मतलब 3, k की वैल्यू 1/10 आ चुकी है, 3/10। यानी कि ये हमने फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है ये, लेकिन हाँ, जब से एमसीक्यू स्टार्ट हो गए हैं तो एमसीक्यू में ऐसी चीजें पूछी जाती हैं, तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। आप नोट कीजिएगा, मैं अगला क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। द रैंडम वेरिएबल x हैज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px। जो आप जानते हैं वही उसने इंग्लिश में बोल दिया। x क्या है? हमारा रैंडम वेरिएबल है और px हमारी क्या है? प्रोबेबिलिटी है। कह रखा आगे वेयर k इज सम नंबर, और k यहां पे एक सम नंबर है और एक टेबल, एक डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखी है। क्या k होगा? प्रोबेबिलिटी k होगी जब x 0 होगा, प्रोबेबिलिटी 2k होगी जब x 1 होगा, प्रोबेबिलिटी 3k होगी जब x 2 होगा और प्रोबेबिलिटी 0 होगा अदरवाइज। मतलब क्या हुआ? जब कोई और नंबर होगा। मतलब ये समझ लीजिए कि जब आप टेबल बनाते हैं तो उस टेबल में
इधर x लिखा होता है, इधर px लिखा होता है ना, तो ये जो लिखा हुआ है ये किसकी वैल्यू है? px की वैल्यू है, मतलब k, 2k, 3k, 0, ये px वाले कॉलम की वैल्यू है। और आपको पता होना चाहिए px वाले कॉलम में जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है अगर वो वैलिड है तो उन सबका सम हमेशा इक्वल होना चाहिए, किसके? 1 के। तो यहां पे भी कुछ ऐसे ही होगा। क्वेश्चन में सबसे पहले अगर मैं देखूं क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, डिटरमाइन k की वैल्यू बताइए, और फिर ये भी बताना है। पहले k की वैल्यू जरा बताते हैं। पहले पार्ट में वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि अगर सम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो निकलेगी, मतलब k, 2k, 3k और 0, इन सभी प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा? 1 के। 3 और 2 5 और 1 क्या आएगा? 6k इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/6। हमारा k आ गया 1/6। अब जरा बी पार्ट पे कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, उनकी बात करें। ये हमारा ए पार्ट का सॉल्यूशन था। बी का फर्स्ट पार्ट, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है px लेस देन 2। आपको बच्चों प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेस देन 2, मतलब x जो होगा 2 से छोटा होगा। 2 से छोटा यानी कि 2x 0 भी है, x 1 भी है, x 2 भी है, तो x क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए 2 से। तो 2 से छोटा किस तरफ होगा बच्चों? ये 2 है, तो 2 से छोटा क्या होगा? 0 और 1, यानी कि आपको px इक्वल टू 0 भी देखना पड़ेगा और px इक्वल टू 1 भी देखना पड़ेगा। px इक्वल टू 0 की क्या प्रोबेबिलिटी है? k, और का मतलब प्लस, और px इक्वल टू 1 की क्या प्रोबेबिलिटी है? 2k, मतलब कुल मिला के 3k, मतलब k का मतलब 1/6, मतलब 1/2। ये होगा b का एक तरह से फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से b के सेकंड पार्ट पे जाएं। उसने क्या पूछा है सेकंड पार्ट में बच्चों? px लेस देन इक्वल्स टू 2, मतलब अब क्या बोला उसने कि x जो आपका होगा वो 2 होगा या 2 से छोटा होगा। इट वुड बी इक्वल्स टू 2 और लेस देन 2, 2 या 2 से छोटा। तो 2 या 2 से छोटा का मतलब 2 या 2 से छोटा, 2 या 2 से छोटा। इसमें कौन कौन काउंट होंगे बॉस? इसमें 0 भी काउंट होगा, 1 भी काउंट होगा, 2 भी काउंट होगा, ये तीनों काउंट हो जाएंगे। वहां पे लगा था लेस देन, यहां पे लगा है लेस देन इक्वल्स टू, तो तीनों ही कंसीडर होंगे। px इक्वल टू 0 का मतलब 0 पे प्रोबेबिलिटी k है, 1 पे 2k है और 2 पे 3k है, मतलब कुल मिला के k, 2k और 3k, कुल मिला के 3 और 2 5 और 1 6k, और k का मतलब 1/6 दैट इज 1। और b के थर्ड पार्ट पे जाएं तो देखिए क्या बोला है, px मोर देन इक्वल्स टू 2, px मोर देन इक्वल्स टू 2 का मतलब जब x बड़ा है या बराबर है 2 से, 2 या 2 से बड़ा, तो 2 ये रहा बच्चों, 2 या 2 से बड़ा, तो 2 या 2 से बड़े में 2 में तो आएगा 3k, और 2 से बड़े में क्या आएगा? ये 0, मतलब कुल मिला के 3k ही आ जाएगा, और 3k का मतलब 1/6 दैट इज 1/2, है ना? लिखिएगा आगे।